मसीह में तमाम अजीज़ों और बहनों भाइयों को एक दफ़ा फिर से प्यार भरा सलाम। अजीज़ों, मैं आप सबके लिए एक दफ़ा फिर से कलाम मुक़द्दस में से खुदावंद का खूबसूरत वादा लेकर आई हूँ। आएँ आप सब मिलकर मेरे साथ कलाम मुक़द्दस में से पढ़ें मरकज़ की इंजील, उसका 10वां बाब और उसकी 51वीं आयत। कलाम मुक़द्दस में लिखा है, यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूँ? अंधे ने उसे कहा, आए रबूनी, ये कि मैं बीना हो जाऊं। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद हम सबको बड़ी बरकत दे, आमीन। क्या आप जानते हैं कि आपने क्या मांगना है? हम सब एक मुश्किल से निकलकर दूसरी मुश्किल में फंस जाने के तजर्बे से गुजरे हैं। एक माली मुश्किलात से निकले और दूसरी तैयार। एक बीमारी से शिफा पाई और दूसरी तैयार। हम कोशिश करते रहते हैं, हम दुआ करते हैं, हम ईमान को भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बार बार हम पुरानी मुश्किलात में फंसते जाते हैं। क्यों? इसलिए कि हमें ये मालूम ही नहीं होता कि हमने किस बात के लिए दुआ करनी है। यकीनन आप ये कह रहे होंगे कि मेरा यकीन करें कि ऐसा नहीं है। मैं तो जानता हूँ मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है, लेकिन मसला ये है कि इस मुश्किल से मैं मुकम्मल तौर पर रिहाई नहीं पाता। बहुत से और लोग भी ऐसा ही सोचते हैं। वो हासिल करने की कोशिश करते रहते हैं। वो अपनी दुआ और अपनी ताकत उन चीज़ों के लिए दुआ करने में लगा देते हैं, जिन्हें हासिल करने की उस वक़्त ज़रूरत नहीं होती। फिर वो जल्दी से अपनी दुआ को ख़त्म भी कर देते हैं। मेरे साथ मिलकर मरकज़ की इंजील और उसके 10वें बाब का मुतालिया करें। आप समझ जाएंगे कि मेरा क्या मतलब है। अंधा बरतमाई राह के किनारे बैठा भीख मांग रहा था। यीशु वहां से गुजरा। वो ये सुनकर कि यीशु नासरी है, चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा, आए इब्ने दाऊद, आए यीशु, मुझ पर रहम कर। मरकज़ की इंजील उसके 10वें बाब और उसकी 47वीं आयत में हम देखते हैं, वो अपना कपड़ा फेंक कर उछल पड़ा और यीशु के पास आया। यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, आए रबूनी, ये कि मैं बीना हो जाऊं। यीशु ने उससे कहा, जा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा कर दिया। और वो फिल फौर बीना हो गया और राह में उसके पीछे हो लिया। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ मिलकर इस बात पर थोड़ा सा गौर करें। आप इस बात पर गौर करें कि बरतमाई की कितनी ज़रूरियात थी। क्या उसकी सिर्फ एक ही ज़रूरत थी? नहीं। वो सिर्फ अंधा ही नहीं था, बल्कि भीख मांगने वाला भी था। इसके अलावा उसकी और बहुत सी मुश्किलात भी थीं। लेकिन उसने यीशु से सिर्फ बिनाई मांगी। वो जानता था कि अगर वो बीना हो जाएगा तो बाकी तमाम ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी। इसलिए जब यीशु ने उससे कहा, बरतमाई, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं, वो वाज़ेह तौर पर जानता था कि उसे किस चीज़ की ज़रूरत है। उसने वो हासिल भी कर ली। जैसे यीशु बरतमाई की ज़रूरियात पूरी करने के लिए उसके पास था, बिल्कुल उसी तरह आज वो आपके भी पास है। वो चाहता है कि आपकी ज़रूरियात पूरी करे, लेकिन आपको मालूम है कि आपने क्या मांगना है? इसके बारे और सोचें, दुआ करें। खुदावंद यीशु मसीह को मौका दें कि वो आपकी आंखें खोले, ताकि आपको मालूम हो कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी दुआ में नई कुव्वत होगी। फिर आप इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आपकी तमाम मुश्किलात दूर हो जाएंगी। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद हम सबको बड़ी बरकत दे, आमीन। आए आप सब मिलकर मेरे साथ दुआ में शरीक हों। कदूस मेहरबान आसमान और ज़मीन के खालिक व मालिक, हमारी ज़िंदा यहोवा जलाली आसमानी बाप, हम दिल की गहराई से तेरे शुक्रगुज़ार है खुदा उन बाप के तूने हमें एक दफ़ा फिर से ये मौका बख्शा कि हम तेरे हुजूरी में हाजिर हों और तेरी शुक्रगुज़ारी कर सकें, तेरे हुजूर में दुआ कर सकें, तुझे ऐ खुदा उन धन कह सकें। तेरा शुक्र करते हैं, तेरे नाम की तारीफ़ करते हैं। आए पवित्र बाप, मैं अपने आप को, इन तमाम अजीज़ों को और बहनों भाइयों को जिस वक़्त हमारे साथ दुआ में शरीक हैं खुदावंद यीशु, और जो हर रोज़ इस पाक कलाम को सुनते और हमसे तेरे हुजूर में दुआ की दरख्वास्त करते हैं, उन सबों को खुदावंद नाम बनाम छू ले ए खुदावंद बाप। उनके घरानों को ए खुदावंद नाम बनाम एक एक फ़र्द को छू ले खुदावंद यीशु। उनके घरानों पर ए खुदावंद तमाम रखनों पर तेरे पवित्र लहू को लगा कर तमाम रखने बंद कर देते हैं। कोई शैतानी कुव्वत ताकत उनके घरानों में, उनकी ज़िंदगियों में दाखिल ना होने पाए। हमेशा तेरे बच्चे तुझ में मसरूर, शाद और बबरकत रहें खुदावंद यीशु। तेरा पाक रूह उनकी ज़िंदगियों में कसरत से काम करें। तेरा पाक और जलाली नाम उनकी ज़िंदगियों में कसरत से जलाल पाए खुदावंद यीशु, इज़्ज़त पाए खुदावंद यीशु। तेरा शुक्र हो, तेरे नाम की तारीफ़ हो खुदावंद यीशु। आए खुदावंद बाप, हमारे सारे बंद दरवाज़ों को खोल दे खुदावंद बाप, अपनी कुदरत से
ऐ खुदावन बाप हमारी सारी रुकी हुई बरकतों को बहाल कर दे। तेरे बेटे यीशु के नाम से जब भी मांगा है, ईमान से मांगा है और ईमान से पाया खुदावन यीशु। ऐ खुदावन बाप हम तेरा शुक्र करते हैं इस खूबसूरत वादे के लिए, इस खूबसूरत कलाम के लिए जो तूने आज के दिन तक ऐ खुदावन बाप हमारी रूह की ग़िज़ा के लिए हमें बख्शा। हम तेरे शुक्रगुज़ार करते हैं खुदावन यीशु। ऐ खुदावन बाप हमें तौफ़ीक अता कर कि हम तेरी पाक मर्ज़ी को जान सके खुदावन यीशु। हमें दुआ करना सिखा, हमें मांगना सिखा, हमारी ज़रूरत के मुताबिक हमें मांगना सिखा खुदावन यीशु, ताकि ऐ खुदावन बाप हम जब तेरे हजूर में आए तो ऐ खुदावन बाप अपनी झोलियां भर कर जाएं खुदावन यीशु। हमारी सारी ज़रूरियात तेरे हजूर से पूरी हों खुदावन यीशु, तेरे इलाही ख़जाने से पूरी हों, क्योंकि तेरे पास है खुदावन किसी चीज़ की कमी नहीं है। तेरे ख़जाने लामहदूद ख़जाने हैं खुदावन यीशु। अपने ख़जानों के मुंह अपने बच्चों के लिए खोल दे खुदावन यीशु। आसमान के दरीचे खोल कर बरकतें निछावर कर दे खुदावन यीशु। आए खुदावन बाप अपने बच्चों को शिफा दे खुदावन बाप। इस दुनिया में इस वक्त है खुदावन बाप जो कोविड-19 की वजह से आए खुदावन जो भी खौफ व हरास है खुदावन यीशु, इस खौफ को तू दूर कर दे खुदावन बाप। इस बीमारी को, इस वायरस को ख़त्म कर दे यीशु के नाम से। आए खुदावन बाप तो अपने लोगों पर रहम कर दे, अपने पवित्र लहू की लपेट में ले ले खुदावन यीशु। और तमाम बीमारों को जो इस वबा से लड़ रहे हैं खुदावन बाप, उनको शिफा दे खुदावन बाप। और ख़ास तौर पर खुदावन बाप उन तमाम है खुदावन डॉक्टर्स और नर्सिस के लिए और तमाम की वर्कर्स के लिए खुदावन बाप तेरे हुजूर दुआ करते हैं, अपने बच्चों को अपने बच्चों के लिए इस्तेमाल कर खुदावन यीशु। और है खुदावन उनको कसरत की बरकत दे खुदावन, जो तेरी खिदमत कर रहे हैं, तेरे लोगों की खिदमत कर रहे हैं खुदावन यीशु। आए खुदावन बाप अपने बच्चों पर रहम कर क्योंकि तू रहीम खुदावंद है, तू रहम करने वाला बाप है खुदावन यीशु। आए खुदावन बाप हमें तौफीक अता कर कि हम हमेशा रूह की हिदायत से चलें और ए खुदावन बाप तेरी पाक मर्जी को अपनी ज़िंदगियों में जान सकें, और हमें पता हो कि खुदावन यीशु हमने तुझसे क्या मांगना है। तेरा शुक्र हो, तेरे नाम की तारीफ़ हो, तेरे नाम को इज़्ज़त व जलाल मिले। हमारी इस शुक्रगुज़ारी को, इल्तिजा को अपने हुज़ूर में सुन और कबूल कर। ये सब कुछ मांग लेते और पा लेते हैं तेरे ही प्यारे बेटे अपने खुदावन यीशु मसीह के नाम के वसीला से। आमीन आमीन आमीन। अजीज़ो, खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे। आमीन।